आज महाराष्ट्र सखी व कल्याण विकास फाउंडेशन आयोजित नाचते मी तोऱ्यात हा जो एक कार्यक्रम सादर करण्यात आला आणि आजचा मोठा दिवस म्हणजे आज सावित्रीबाई फुले यांची जयंती आहे आणि ते जयंतीच्या दिवशी आज कल्याण विकास फाउंडेशनच्या अध्यक्ष हेमलताताई पवार आणि महाराष्ट्र सखीच्या अध्यक्ष हेमलताताई गायकवाड यांनी आज खऱ्या अर्थाने म्हणतात ना की खऱ्या अर्थाने जन्मदिवस सावित्रीबाईंचा सेलिब्रेट केलेला आहे। आम्ही त्यांना अभिवादन करतोय आणि जो काय आज जगण्याचा स्त्रियांना श्वास, आज जी काही स्त्री मोकळेपणाने नाचत होती, आता तुम्ही हा कार्यक्रम सादर झाला त्याच्यात बघितलं असेलच की स्त्री मोकळेपणाने नाचत होती, ती तिच्यातल्या कला बाहेर काढत होती। हा जर जगण्याचा हक्क दिला असेल तो सावित्रीबाई फुले यांनी दिला आणि खऱ्या अर्थाने हेमलताताई, दोघी हेमलताताई आहेत, हेमलताताई पवार आणि हेमलताताई गायकवाड, या दोघींनीही बाकीच्या महिलांना आज जी ही संधी दिली, मी खरंच त्यांच्या मनापासून आभार मानते आणि तुमच्या दोघींच्या माध्यमातून असे जास्तीत जास्त कार्यक्रम होत राहू देत आणि महिलांच्या कलागुणांना वाव मिळत राहू दे, ह्या शुभेच्छा देते। धन्यवाद। आज सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपना स्त्री शक्ति और स्त्री शिक्षण का पाया रचा था उस टाइम पे, उनकी आज जन्म तिथि है, तो उनके उपलक्ष्य में हमने आज लेडीज़ के लिए ये प्रोग्राम रखा है, खासकर क्योंकि महिला शक्ति अपने आसपास रहती है लेकिन उसकी कोई दखल नहीं लेता है। तो हम महाराष्ट्र सखी, ये मेरी अभी नई सखी बन गई है हेमलता जी, और मैं भी हेमलता पवार, तो मेरा भी कल्याण विकास फाउंडेशन करके हम लेडीज़ के लिए ही ज़्यादातर प्रोग्राम करते हैं। तो हम दोनों ने मिलके आज के ये सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर ये नृत्य कौशल्य मतलब नृत्य स्पर्धे का आयोजन किया था कि उसके माध्यम से हमने इतने लेडीज़ को इकट्ठा करके आज ये जश्न मनाया और उनकी जन्मदिन हमने मनाया है। तो उनको हमारी तरफ से एक ये आदरांजलि भी है और उनकी तरफ हमारा प्यार भी है कि उन्होंने इतना अच्छा हमको प्लेटफॉर्म दिया है और हम आज जो भी है वो सावित्री जी बाई फुले जी की वजह से है। दो हेमलता मिलके और क्या धमाल करने वाली है? अरे अब आगे आगे देखिए, बहुत धमाल होने वाला है अभी। हम महिलाओं के लिए ही खासकर कार्यक्रम करेंगे, उनकी कला गुणों को वाव देने के लिए। उसमें बहुत सारी स्पर्धाएं रहती है, पाक कला का रहता है और हिडन टैलेंट बहुत सब में है। एक गृहिणी जो घर के अंदर काम करती है उसमें भी बहुत सारी कलाएं रहती है लेकिन वो आती नहीं है सामने, तो उनको हम खास करके बाहर लाने वाले हैं हेमलता जी के साथ में। नमस्कार मित्रांनो, आपल्यासोबत आज कविता मॅडम आहेत। त्यांनी फार चांगला डान्स केलेला आहे। बेली डान्स एक फार कठीण डान्स असतो, तर या त्यांच्यासोबत आपण बोलूया। मला एक सांगा, हे बेली डान्स म्हणजे कसं काय, कधीपासून करतात तुम्ही? मी 6 वर्ष झाले बेली डान्स करते। मला हा बेली डान्स फॉर्म खूप छान वाटतो, म्हणजे आपण एक्सप्रेस करू शकतो ह्याच्यामध्ये। आणि भरपूर जण असं आहे की बेली डान्स कोणाला माहिती नाही आहे, ड्रेसवर काही जण जज करतात, म्हणूनच मी हा परफॉर्मन्स आज केला आहे की ड्रेसवर न जज करता ही पण एक कलाच आहे, बेली डान्स पण हा एक डान्स फॉर्मच आहे। तर माझी त्या लोकांशी विनंती आहे की जे लोक बेली डान्स करणारे लोकांना फार वेगळ्या वेगळ्या नजरेने बघतात, प्लीज एक रिस्पेक्ट करा वुमेनचा। प्रत्येक महिला आपल्या आई आणि बाबा असतात, तर हीच माझी तुमच्याशी विनंती आहे। आणि तुम्हाला इथे कार्यक्रम मध्ये येऊन कसं वाटलं? मला या कार्यक्रम मध्ये बोलवण्यात, नैनाने मला बोलवलं इथे, मी थँक्यू करते नैनाला आणि सर्वांनाच। थँक्यू सो मच फॉर इन्व्हाइटिंग मी। मी फक्त एकच बोलेल की ऑलवेज कीप स्माइलिंग, डांसिंग एंड मूविंग। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में आज प्रशांत भालेराव जी है, जिसने कि आज सखी मंच पे आकर एक नया और अलग तरीके का गाना पेश किया है, जो कि उस गाने से हमें एकता में दर्शाता है कि हम भारत के नागरिक हैं और एक जोश भी आता है। तो प्रशांत, मुझे ये बताओ कि कहाँ से, मतलब आप कितने सालों से कर रहे हो? सर्वप्रथम थँक्यू सो मच महाराष्ट्र सखी व कल्याण विकास फाउंडेशन, ज्यांनी मला इथे बोलवलं, परफॉर्म करायची संधी दिली, जिन्होंने मुझे स्टेज प्रोवाइड करके दिया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ हेमलता मैम के लिए, जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर। डांसिंग मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, लाइक बचपन से डांसिंग कर रहा हूँ, और ये जो मंच है, मेरे को लग रहा है कोई मंच ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको कलाकार को स्टेज मिलना बहुत ज़रूरी बात होती है। यहाँ मुझे आके ऐसा इतने ऑडियंस, मतलब मेरे को इतनी ऑडियंस नहीं लगी जो शोज में होती है, लेकिन कम ऑडियंस में भी ऐसे वाइब आ रहे, मतलब इतने अच्छे वाइब्स आ रहे थे
जो कि मैंने परफॉर्मेंस किया, वो जो ऑडियन्स बैठा था उनके सामने परफॉर्म करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा. आजच्या कार्यक्रमात तू इथे आलायस तर तुला जर 2 शब्द बोलायचे सखी महाराष्ट्राबद्दल तर काय बोलशील नेमकं? हे जे प्लॅटफॉर्म आहे सर्वप्रथम खूप चांगलं आहे स्त्रियांसाठीच. आता आम्ही आशा करतो की मॅमने सगळ्यांसाठी अजून एक प्लॅटफॉर्म केलं पाहिजे, पण स्त्रियांसाठी जे प्लॅटफॉर्म मॅमनी केलं आहे, हेमलता मॅमने, त्यांना सलाम आहे खरं तर. कारण की स्त्रियांसाठी काहीतरी असं करणं, ते नेहमीच काही ना काही करत असतात. त्यांच्या अपडेट्सच्या थ्रू कळत जातं की ते काही नवीन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देत आहेत कलाकारांना. तर मला असं वाटतं की मॅमने हे नेहमी चालू ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून एक आर्टिस्टला पण असं वाटतं की आपण कुठेतरी येतोय, परफॉर्म करतोय. एक मंच मिळणं खूप मोठी गोष्ट आहे. जिंकणं हारणं हे तर लाईफचं खेळ. मला असं वाटतं की आपण कधीच हारत नाही, आपण एकतर जिंकतो नाही तर शिकतो. हे 2च गोष्टी आहेत लाईफमध्ये. आज आपल्यासोबत अर्चना तेंडुलकर मॅडम आहे. तुम्ही आज ज्या कार्यक्रम मध्ये आलेले आहेत त्याच्याबद्दल काय बोलणार तुम्ही? आज सावित्रीबाई फुले यांना मी वंदन करते आणि आपला जो महाराष्ट्र सखी मंच आहे यांनी जो महिलांसाठी आज कार्यक्रम आयोजित केला होता, नाचते मी तोऱ्यात, ह्या आपल्या महाराष्ट्र सखी मंचासाठी मी त्यांना खूप शुभेच्छा देते की त्यांनी हा मंच सुरू केला आणि सर्व महिलांना त्यांची कला सादर करण्यासाठी एक अतिशय उत्तम असं स्टेज उपलब्ध करून दिलं. आणि असेच स्टेज आणि कार्यक्रमासाठी मी त्यांना उत्तेजित करते की त्यांनी महिलांसाठी करत राहाव्या आणि ही माझी मनापासून त्यांना सदिच्छा. थँक्यू. आणि जे लोक आता तुम्हाला द पब्लिक न्यूज 20 वरती बघतायत तर तुमच्या प्रेक्षकांसाठी काय बोलणार तुम्ही? नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. सगळ्यांचं महत्त्व म्हणजे सगळ्यांनी आरोग्य आपलं सांभाळा. आरोग्य सांभाळत तर जीवन छान होईल आणि अशाच रीतीने सुंदर सगळ्यांनी आपली कला जोपासावी. कलेला वय नसतं, हेच मला सांगा असं वाटतंय. हमारे साथ में आज प्रिया शर्मा मैडम जी है, महाराष्ट्र सचिव है. आइए उनसे जानते हैं कि आज जो कार्यक्रम था वो कैसा लगा और उसके बदल क्या बोलना चाहेंगे मैडम? आज जो कल्याण में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम महिलाओं के लिए रखा गया है. विशेष मतलब आज तो सावित्रीबाई फुले की जयंती है. उनके वजह से आज हम लोग महिलाएं सब बाहर दिख रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. तो उस टाइम सिर्फ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस था, इसलिए उन्होंने एजुकेशन में काम किया. लेकिन अब बहुत सारी कलाएं महिलाओं के अंदर है, तो उन अलग कलाओं को विकसित करने का काम अलग संस्थाएं करती है. और आज ये दिन देख के कल्याण विकास फाउंडेशन और महाराष्ट्र सखी इन दोनों ने एक साथ आकर यहाँ कल्याण की महिलाओं को एक स्टेज उपलब्ध करा के दिया है. और इसमें आज जिन्होंने डांस किए, अलग अलग टाइप के डांस थे. लेजिम डांस था, ग्रुप डांस था, और उसमें 60 से 70 साल तक की अनेक महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया. तो ये जो महिलाओं के लिए काम करने वाली जो महाराष्ट्र सखी मंच है, इनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो महिलाएं 40 साल की एज तक अपने घर में काम करती है, इनके अंदर कला रहती है, वो कला अंदर दब जाती है, पर एक 40 साल के बाद जब वो फ्री हो जाती है तो कहीं तो भी इनको अगर मौका मिलता है तो उनको वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करती है, आज ये हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिला है. बहुत अच्छे से कला यहाँ प्रदर्शित हुई है. यहाँ जिन्होंने एंकर किया है उन्होंने बहुत सुंदर किया है. जिन लोगों ने इनके साथ पार्टिसिपेट सह प्रायोजक करके रहे हैं, उन सबका भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ऐसे ही महिलाओं के लिए इनके हाथ से काम होता रहे, सहकार्य होता रहे. और हम हमेशा इन संस्थाओं के साथ हमेशा है. हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, और महिलाओं के कार्यक्रम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ हमको पता चलता है जो भी हमारी मदद होना होती है वो सब हमारे तरफ से होती है. हमारे महाराष्ट्र कल्याण के जो माजी आमदार है नरेंद्र पवार साहब, वो भी हमेशा हर प्रोग्राम के लिए मदद करते रहते हैं. आज उनकी मिसेज हेमा पवार जो उनका ही कल्याण विकास फाउंडेशन की अध्यक्षा है, तो उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है. और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है. हम लोग पूरा टाइम स्टार्ट से लेके एंड तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तक और लास्ट का डांस तक रहे और बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग दिन भर बहुत काम करते हैं, स्ट्रेस के काम भी रहते हैं, तो एक रिलैक्स सेशन हम लोग को यहाँ हुआ है और हम लोग बहुत खुश है. आज का ये कार्यक्रम जो कल्याण विकास फाउंडेशन और सखी मंच के द्वारा आयोजित जो हुआ था, उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ 6 साल के बच्चों से लेके 60 और 70 साल की वयस्कर महिलाओं ने पार्ट लिया था. और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे हम लोग हर कंपटीशन में जाते हैं, जज बन के भी जाते हैं, सब देखा है प्रोग्राम्स, लेकिन प्रोफेशनल डांस कोरियोग्राफर के थ्रू, डांसिंग क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रुप्स आते हैं. लेकिन यहाँ पे सब
टीवी में देख के, मतलब ग्राउंड लेवल के बच्चों ने यहाँ पार्ट लिया था। तो बस वो एक कौतुकस्पद, मतलब ये जो बहुत बड़ी बात है, और उनमें से ये जजिंग करने का जो मौका आज हमें मिला है, तो सच्ची में मैं दोनों संस्थाओं का धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो नैना मैडम जी, कैसा रहा आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताइए। एक्चुअली ये बहुत कम समय में ऑर्गेनाइज किया हुआ था, लेकिन कम समय में भी काफ़ी अच्छी तरह से सभी लोगों ने परफॉर्म किया, पार्टिसिपेट किया हुआ है। और मैं एज अ रेफरी, एज अ जज करके मैं यहाँ पर थी पैनल में। थोड़ा बहुत कठिनाई भी हुई थी, क्योंकि पार्टिसिपेट इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे जिन्होंने अपनी एज भूल के इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। यस, तो इसके लिए हमें डिसीजन लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी कि क्या करें। 30 इयर्स की भी उम्र वाली लेडी वैसे ही परफॉर्मेंस कर रही है जैसे 20 साल की लड़की कर रही है, या 60 एज वाली भी वैसे ही परफॉर्मेंस कर रही थी। तो फिर भी हमने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे तरह से सभी कुछ जो डांस के क्लूज होते हैं उस हिसाब से पार्टिसिपेट देखा है और प्राइज किया है। जब सभी लोग अगर अच्छा डांस करने लग जाए तो चॉइसमेंट लेना कितना मुश्किल होता है आपके? काफी दिक्कतें आती है, इसीलिए तो फिर हमें सभी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उनका स्टेज परफॉर्मेंस कितना कर रहे हैं, उन्होंने डिफिकल्टीज कितनी यूज की है, उनमें कॉस्ट्यूम्स कैसे है, बीट्स पे कैसे जा रहे हैं। कोई एक ही सॉन्ग पे अगर दो जन कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कतें आती है, क्योंकि दोनों में का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि दोनों का कैसे चल रहा है। तो ऐसे दिक्कतें बहुत आती है, लेकिन अभी कैसे इस पे गए हैं। द पब्लिक न्यूज़ 24 के न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, जो महिलाएं भी घर पे बैठी है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगी कि बस घर में सिर्फ बैठना नहीं है, घर की काम में तो हमेशा करना ही है। हम लेडीज है तो हमें तो घर का छूटने ही नहीं वाला है काम, तो इसके लिए जो है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए और उसी पर फोकस रखे, थोड़ा अपना लाइफ भी जीना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी सबसे। थँक यू। महाराष्ट्र सखीच्या कार्यक्रमला आलेले आपले माझे दादा, म्हणजे सगळ्यांचे दादा आहे, या त्यांच्यासोबत आज बोलूया की या कार्यक्रमबद्दल काय बोलणार। महाराष्ट्र सखी आणि कल्याण विकास फाउंडेशनच्या वतीनं जो हा कार्यक्रम राबवला होता, नाचते मी तोऱ्यात, हा सखींसाठी कार्यक्रम होता। आणि आज योग असा आहे ना की आज ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिवस, आणि ह्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं हा कार्यक्रम ह्या कल्याण विभागात मराठा हॉल या मंदिरामध्ये राबवला होता आणि खूप उत्कृष्ट असा प्रतिसाद होता आणि परफॉर्मन्स तगडे होते, छान होते, मजा आली। म्हणजे ॲज अ मला सूत्रसंचलन, ॲज अ अँकर म्हणून काम करताना ॲज अ या मंचावरती मला खूप धमाल आली, मजा आली आणि परफॉर्मन्स तगडे छान होते, परीक्षक होते। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं 2 हस्ती म्हणजे ज्या या कार्यक्रमाच्या पाठीमागे होत्या, त्या म्हणजे हेमलता पवार मॅम, त्या कल्याण विकास फाउंडेशनच्या अध्यक्षा, आणि हेमलता गायकवाड ज्या महाराष्ट्र सखीच्या सर्व आहेत अध्यक्ष आहेत। या दोघांच्या समन्वयानं हा कार्यक्रम राबवला होता आणि खूप सुंदर छान मजा आली आणि सगळ्या सखींनी धमाल केली, परफॉर्मन्स उत्कृष्ट होते आणि विजेतेही खूप छान झाले ज्यांनी चांगलं परफॉर्म केलं। आणि मला स्वतःला ॲज अ अँकर म्हणून धमाल आली, मजा आली। म्हणजे अजून मी तुम्हाला खरं सांगू तर यांचं एक मूवी येणार आहे, तर आपण त्या मूवी बद्दल काहीतरी 2 शब्द बोलू। बरं, मूवी बद्दल मी थोडंसं प्रमोशन यासाठी करतोय म्हणण्यापेक्षा मध्ये मी विचारतो प्रमोशन मी स्वतः सुद्धा थोडंसं केलं मी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, यासाठी केलं। प्रमोशन करण्याची गरज नाही, कारण राजकुमार संतोषी यांची फिल्म आहे, आपले द लिजंड डिरेक्टर 1990चे, त्यांनी बऱ्याचशा फिल्म आणल्या होत्या, घायल, घातक, संदेवलचे, अंदाज अपना अपना, पुकार, लज्जा, बरेचसे फिल्म। सो त्या फिल्म आल्या। आता जी नवीन 9 वर्षानंतर सर येतात, राजकुमार संतोषी सर, गांधी गोडसे एक युथ ही हिंदी मूवी घेऊन येतात। त्याचा ट्रेलर सध्या चालू आहे, चॅनलला चालू आहे, यूट्यूबला चालू आहे आणि बऱ्याच ठिकाणांहून ट्रेंड केलं जाते गांधी गोडसे एक युथ। आणि त्याच्यामध्ये चिन्मय मांडलेकर स्वतः नथुराम गोडसेंची भूमिका करतात, गांधी आहेत दीपक अंटानी, आणि मी त्याच्यामध्ये नारायण आपटेची भूमिका करतोय। तर सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी थिएटरमध्ये जाऊन, चित्रपटगृहात जाऊन ती मूवी पहा, एवढीच मी विनंती करतो। आणि सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स द्या, मला आशीर्वाद द्या, एवढंच म्हणेन। नमस्कार। आज सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र सखी मंच आणि कल्याण विकास फाउंडेशन यांच्याद्वारा हा जो महिलांसाठी एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला, ते त्यांच्या अंगात जे काही कलागुण आहेत ते इथे येऊन या प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी सादर करावेत। मग नृत्य असो, संगीत असो, आणखीन पाककला असो, अशा विविध आपण पुढे कार्यक्रम राबवणार आहोत। आणि आजचा हा कार्यक्रम होता तो नृत्याचा होता, आणि इथे 18 वर्ष ते 70 वय
या महिलांनी भाग घेतला अगदी उत्स्फूर्तपणे आणि खूप छान प्रतिसाद मिळाला आणि त्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कल्याण विकास फाउंडेशन, हेमलता पवार आणि महाराष्ट्र सखी मंच हेमलता गायकवाड यांचे मी खूप खूप आभार मानते आणि त्यांनी आम्हाला महिलांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी दिली एक ऑर्गनायझर म्हणून, त्याबद्दलही त्यांचे मी आभार मानते. धन्यवाद.